Hello, ladies and gentlemen. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam. This is Amit Kapoor. Today I'm going to talk about very interesting subject of astrology. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने दोस्तों को ये बोलना चाहता हूँ जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं कि वो एक चीज़ को दिमाग में रख के चले कि जो हमारी वीडियोस हैं ये ट्रांजिट पे बेस्ड हैं, गोचर पे बेस्ड हैं, खगोलीय घटनाओं पे बेस्ड हैं। सोलर सिस्टम में कौन सा प्लेनेट कब मूव हो रहा है, कब चेंज हो रहा है, एक साइन को छोड़कर, एक नक्षत्र को छोड़कर, एक साइन को छोड़कर वो कब नेक्स्ट साइन या नेक्स्ट नक्षत्र में मूव हो रहा है, या ट्रांजिट में आपके सेंडर्स के हिसाब से जो चेंज हो रहा है वो आपके लिए कितना ज्यादा प्रॉमिसिंग है, कितना ज्यादा पॉजिटिव है, कितना ज्यादा नेगेटिव है। आपके इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में किस प्लैनेट की महादशा है, आपका मून साइन क्या है, आपका सन साइन क्या है, आपका असेंडेंस साइन, आपका लगन साइन क्या है, ये हमें नहीं पता। हमारे वीडियो सिर्फ असेंडेंस पे बेस्ड है। अगर आप बस अपना असेंडेंस जानना चाहते हैं तो अपने किसी नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, अपना बर्थ चार्ट उनको दें जिसमें आपका नेम चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, आपको टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, आपका प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। वो आपका बर्थ चार्ट निकालेंगे और आपको बताएंगे कि आपका असेंडेंस साइन यानी लगन राशि आपकी क्या है और आपकी चंद्र राशि क्या है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ईमेल भेजते हैं, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप करते हैं, तो वो ये पूछते हैं कि हमारा असेंडेंस क्या है, हमारा असेंडेंस क्या है। आप वीडियोस बना रहे हो, आपके वीडियोस में हमें ट्रांजिट के बारे में पता लग रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम किस साइन को सुने। तो दोस्तों, अगर आपको आपके लगन के बारे में नहीं पता तो काइंडली आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, उनसे अपने लगन राशि के बारे में जानें, उनसे पूछें किस प्लैनेट की महादशा चल रही है, किस प्लैनेट की अंतरदशा चल रही है, आपका लगन राशि यानी असेंडेंस साइन क्या है, आपका मून साइन यानी कि चंद्र राशि आपकी क्या है। उसके अकॉर्डिंग इन वीडियोस को सुनेंगे तो आपको एक सटीक इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट योर बर्थ चार्ट। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अब आप ये चीज समझ के चलें कि जिस टॉपिक पे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट हूं, एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखता हूं। आई लव टू टॉक अबाउट प्लैनेट्स, और इन प्लैनेट्स के मूवमेंट्स को मैं रेगुलर वॉच करता रहता हूं कि कौन से सेंडर्स के लिए एक ऐसा मूवमेंट लेकर आ रहा है, आने वाला समय कितना ज्यादा प्रॉमिसिंग है, आने वाला समय कितना ज्यादा नेगेटिव है, पॉजिटिव इवेंट्स है या नेगेटिव इवेंट्स है। तो एक पंचग्रही योग स्थापित हो रहा है मकर राशि में, यानी कि कंजक्शन ऑफ 5 प्लैनेट्स इन कैप्रिकॉर्न साइन, डेट ऑन 27 Feb 2022, यानी 27 फरवरी 2022 को 5 ग्रहों का योग बन रहा है। हर साल ये योग किसी ना किसी साइन में बनता है, 4 ग्रह या 5 ग्रह इकट्ठे होते हैं। तो ये अगर हम देखें कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब कुछ ऐसे गोचर में स्थिति बनती है कि जब 4 ग्रह इकट्ठे हो जाएं, 5 ग्रह इकट्ठे हो जाएं तो युग परिवर्तन का समय आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक खगोलीय घटना है, यानी कि एक ट्रांजिट है जो होने जा रहा है 27 फरवरी 2022 को। कैप्रिकॉर्न साइन में कौन कौन से प्लैनेट जो है कंजक्शन में होंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। चंद्रमा, मंगल, शनि, बुध और शुक्र, इन 5 ग्रहों का योग मकर राशि में बनेगा। अब आपके लगन से वो मकर राशि किस हाउस में है और किस हाउस में ये 5 ग्रहों का योग बन रहा है, ये बहुत ज्यादा आपके लिए जानने वाली बात होगी। क्योंकि जब भी 4 ग्रह या 5 ग्रह, खास करके पंचायत जब बैठती है, हम 5 ग्रहों को ये भी बोलते हैं कि ये पंचायत बैठी है इस हाउस में, तो उसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट ये मिलता है कि आप अगर उस टाइम पीरियड में कोई डिसीजंस लेते हो तो वो आपके डिसीजंस नियर फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे, अगर आप सही तरीके से डिसीजन लेंगे या किसी एक्सपर्ट से अपना हॉरोस्कोप एनालाइज करवा के इस डेट का 27 फरवरी 2022 में जो कंजक्शन होने जा रहा है बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आपको कोई एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर बताएगा कि आपके असेंडेंस से किस हाउस में ये कंजक्शन होने जा रहा है और इसका क्या बेनिफिट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो बेनिफिट मिलने का क्या रीजन है एज पर ट्रांजिट में आपको सबसे पहले बता दूं कि इस कंजक्शन में बुध भी है। मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बोलता हूं कि अगर पंचायत कहीं पे बैठी हो, यानी 5 ग्रह अगर किसी हाउस में हो, चाहे वो ट्रांजिट में हो चाहे आपके बर्थ चार्ट में हो, अगर उन 5 ग्रहों में बुध और केतु की ट्रांजिट हो रहा है तो समझ लें कि ये कंजक्शन कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव इवेंट्स लेकर आने वाला है। अब इस कंजक्शन में जो 27 फरवरी 2022 को होने जा रहा है, मरकरी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मरकरी इस कंजक्शन में होगा। मैं जैसे कि बता चुका हूं, चंद्रमा, मंगल, शनि, शुक्र और बुध की ये युति होने जा रही है, लेकिन ये अलग अलग डिग्री पे ये युति होगी। हम बोल सकते हैं कि ज्यादा नियरेस्ट कंजक्शन जो होगा वो 27 फरवरी को दोपहर 1:22 पे होगा, लेकिन नक्षत्र अलग अलग होंगे, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन फिर भी चेंजिंग की पोजीशंस आपको देखने को मिलेंगी। और अगर आप लोगों के ऊपर इन 5 ग्रहों में से जो मैंने नाम लिए हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, चंद्रमा, बुध,
शनि, शुक्र, मंगल, अगर आपके ऊपर इन 5 ग्रहों में से किसी प्लैनेट की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो ये जो कंजक्शन होने जा रहा है कैप्रिकॉर्न साइन में आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव भी लेकर आ सकता है, पॉजिटिव इवेंट्स भी लेकर आ सकता है, आपके लिए स्ट्रगल भी लेकर आ सकता है। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपका लगन क्या है और ये कंजक्शन किस हाउस में होने जा रहा है। तो अब मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि हर एक असेंडेंस के हिसाब से ये जो युति मकर राशि में बनने जा रही है आपको किस तरह के रिजल्ट्स देगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस पे बेस्ड हैं, आपके सन साइन से, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को यानी लगन राशि को आप अपने दिमाग में रखें और मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू 5 प्लैनेट्स कंजक्शन इन कैप्रिकॉर्न साइन। सो लेट्स टॉक अबाउट एरीस असेंडेंस। एरीस असेंडेंस आपके 10th हाउस में ये कंजक्शन होने जा रहा है। डेट होगी 27 फरवरी 2022। चंद्रमा, बुध, शनि, शुक्र, मंगल, इन 5 ग्रहों की युति, यानी कि आपके लगन लॉर्ड भी आपके 10th में है, आपके 7th लॉर्ड भी आपके 10th में है, आपके 3rd और आपके 6th लॉर्ड भी आपके 10th में है, आपके 10th और 11th लॉर्ड भी आपके 10th में है। प्रोफेशनली कुछ आप बड़ा डिसीजन लेंगे, प्रोफेशनली कुछ ग्रोथ आपको मिल सकती है, इंक्रीमेंट मिल सकता है अगर आप एम्प्लॉयमेंट में, सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े खुश होंगे। बिजनेस में आप नई इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं या नई नई अपॉर्चुनिटीज बिजनेस रिलेटेड आपको मिलेंगी जो आपके लिए बड़ी कारगर साबित होंगी। ये समय आपके लिए रिलेशनशिप भी बड़े अच्छे बनेंगे। लेकिन इस समय में अपने फादर की हालत का जरूर ध्यान रख के चलें, क्योंकि शनि जो है वो घनिष्ठा नक्षत्र यानी कि मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहा होगा 27 फरवरी को। तो अपने फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छे बना के चलें, उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहें, उनके साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। पर प्रोफेशनली ये ग्रोथ का टाइम रहेगा, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके बिल्ट होंगे, नेम फेम में आपकी इजाफा होगा, प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी होगी। अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो नौकरी मिलेगी। अगर आपके सोर्स ऑफ अर्निंग कुछ हिले पड़े थे तो 27 फरवरी 2022 के बाद सडन सोर्स ऑफ अर्निंग आपके बनेंगे, यानी यू विल एंजॉय लॉट ऑफ गुड मनी, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम 27th ऑफ Feb 2022। तो अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। आपके लिए कंजक्शन आपके 9th हाउस में होने जा रहा है, तो आपके लिए बहुत योग कारक है, क्योंकि आपके लगन के लॉर्ड आपके 9th हाउस में है, आपके 9th हाउस के लॉर्ड आपके 9th हाउस में है और दोनों योग कारक प्लेनेट है। मरकरी पंचमेश होकर आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे होंगे, जो कि आपके लिए बेनिफिट है। रुका हुआ धन आपको मिलेगा, इंक्रीमेंट ग्रोथ आपकी होगी, गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा। रिलीजियस प्लेस पे आपकी कोई जिसको बोलते हैं यात्रा हो सकती है, कोई धर्म कर्म से जुड़ा हुआ आप कार्य कर सकते हो, कुछ चैरिटी दे सकते हो, किसी गरीब की मदद कर सकते हो या किसी धार्मिक स्थान पे आप यात्रा करोगे। आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा, पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा, सीनियर्स के साथ टाई अप बड़े अच्छे हो जाएंगे, बिजनेस प्रोफेशन में गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, रुके हुए काम आपके चुटकी बजा के बनेंगे, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने के बाद सक्सेस यहां पर मिलती जाएगी। टॉरस, दिस विल बी अल्टीमेट टाइम, क्योंकि आपका लगन लॉर्ड भी अब जो है आपके अष्टम भाव को 2 महीने के बाद छोड़कर आपके 9th हाउस में एंटर कर रहा है। उसके लिए मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन 5 प्लैनेट ट्रांजिट इन योर 9th हाउस, इट विल बी अ wonderful time for you. So you should take advantage of this period from 27th of Feb 2022. किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, कॉम्प्लिकेशंस का हिस्सा ना बने, फोकस करें अपने काम की ओर। तरक्की आपको अब बड़ी मिलने वाली है, पीस ऑफ माइंड और सुकून आपको बड़ा मिलने वाला है, माइंड बड़ा स्टेबल रहेगा, हार्ड वर्कर आप बहुत बनेंगे और हर तरह से आपको सक्सेस, अचीवमेंट, फेम, प्रोस्पेरिटी यहां पर मिलेगी। खास करके आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, आपके कोवर्कर्स आपको सपोर्ट करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट जेमिनी असेंडेंस। आपके लिए 8th हाउस में कंजक्शन हो रहा है, लगन लॉर्ड भी आपका 8th हाउस में होगा। नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद अदर्स। अपने बड़े बुजुर्गों को इज्जत दें, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, व्हीकल केयरफुली चलाएं। अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, किसी के साथ ज्वाइंट फाइनेंस में आपका काम हो सकता है कोई आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दे या कोई आपके साथ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहे, कोई आपके साथ बिजनेस करना चाहे, क्योंकि 8th हाउस ज्वाइंट फाइनेंस है, 8th हाउस ज्वाइंट वेंचर्स भी हैं। हो सकता है आपके इन लॉस के साथ आपके टाई अप अगर बिगड़े हुए थे तो 27 फरवरी के बाद वो अच्छे हो जाएंगे। आपको आपके इन लॉस से कुछ इनहेरिटेंस मिल जाए या कुछ गिफ्ट मिल जाए, या आपके जो बिगड़े हुए रिश्ते आपके इन लॉस के साथ थे वो अब कुछ बेटर हो जाएंगे। डेट होगी 27 फरवरी 2022। लेकिन अपने घर में अपने पिता समान बुजुर्ग की इज्जत जरूर करें, अपने पिता की, अपने दादा की, अपने ताऊ की, अपने चाचा को रिस्पेक्ट जरूर दें। जितना ज्यादा आप अपने बड़े बुजुर्गों को इज्जत देंगे उतना ज्यादा गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, रुके हुए काम आपके बनेंगे और सडन फाइनेंशियल गेन इस ट्रांजिट में 27 फरवरी के बाद भी आपको मिल सकता है, अगर योग कारक प्लैनेट की महादशा या अंतरदशा आपके ऊपर चल रही है।
अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। आपके 7th हाउस में गोचर होने जा रहा है, यानी कि 5 ग्रह जो है वो आपके सप्तम भाव में ट्रांजिट करेंगे और आपके लगन को देखेंगे। लगन लॉर्ड भी आपके 7th हाउस में होंगे। मन बड़ा शांत रहेगा, पीस ऑफ माइंड बड़ा रहेगा, फाइनेंशियल गेन्स आपको मिलेंगे, पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, डेली सोर्स ऑफ अर्निंग आपके राइज होंगे, कंपटीटर्स आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपका हार्ड वर्क पे ऑफ करेगा, आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे, सोर्स ऑफ अर्निंग आपका बनता जाएगा। आप जितना ज्यादा एफर्ट्स करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। कैंसर भगवान शिव की उपासना करते रहें, अपने मदर की ब्लेसिंग्स लेते रहें। 27 फरवरी 2022 के बाद सोर्स ऑफ अर्निंग आपके बन जाएंगे, कंपटीटर्स आपके सामने स्टैंड ना ले पाएंगे। फ्रीक्वेंट बिजनेस रिलेटेड जर्नी आपकी हो सकती है जो बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट देगी, या हो सकता है विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य आपका बन जाए। डेट होगी 27 फरवरी 2022। अब बात करते हैं लियो असेंडेंस की। 6th हाउस में आपके 5 ग्रह का गोचर 27 फरवरी 2022 को हो रहा है। इनकी दृष्टियां आपके 12th हाउस पे होंगी। विदेश से संबंधित आपके कार्य बनेंगे, विदेश से संबंधित कोई गुड न्यूज आपको 27 फरवरी के बाद मिल सकती है। अगर आपने वीजा अप्लाई कर रखा है, अगर आपने पीआर अप्लाई कर रखी है, वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है और आपका लियो असेंडेंस है, तो आपको खुशखबरी कंफर्म मिलने वाली है, आपको वीजा मिलने वाला है, वर्क परमिट या पीआर मिलने वाली है। डेट होगी 27 फरवरी 2022 के बाद आपको गुड न्यूज मिल जाएगी। 6th हाउस में इन 5 ग्रहों की युति है, कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी। हो सकता है कुछ यहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपकी बड़ी अच्छी बने, कुछ लेन देन आपका बड़ा अच्छा हो। अगर आप कोई इन्वेस्टर हैं, किसी किस्म के बिजनेसमैन हैं, या कुछ आपने ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, तो उसमें आपको बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने वाला है। 5 ग्रह आपके 6ठे भाव में। हेल्थ आपकी बड़ी प्रॉमिसिंग हो जाएगी। अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी तो वो रिसॉल्व होंगी, कर्जा था तो वो फिनिश होगा, फॉरेन रिलेटेड ट्रैवल्स आपके होंगे, फॉरेन रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, किसी के साथ विदेश में आपकी पार्टनरशिप भी बन सकती है। अब बात करते हैं वर्गो असेंडेंस की। 5th भाव में पंचग्रही योग, यानी 5 प्लैनेट्स इन कंजंक्शन इन योर 5th हाउस, which will brings you lot of good fortune. You will enjoy lot of money. Your old investment will give you fruitful results. Your kids will support you, or you may support to your kids. और आपकी किड्स के साथ अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी बनेगी। घर का माहौल बड़ा अच्छा रहेगा। लव अफेयर है तो वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है। अगर ऑलरेडी आप शादीशुदा हैं तो आपको स्पाउस आपका बड़ा सपोर्ट करेगा। लव लाइफ आपकी एक्सीलेंट हो जाएगी। 5th भाव में 5 ग्रह हैं, यहाँ पर सोर्स ऑफ अर्निंग बिल्ट होंगे क्योंकि इनकी दृष्टियां आपके 11th हाउस पे होगी। फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा, आपके दोस्तों से आपको सपोर्ट मिलेगी, सोशल सर्कल आपका राइज होगा, सोर्स ऑफ अर्निंग मल्टीपल होगी, रुके हुए पेमेंट्स आपको यहाँ पे मिलेगी, रुका हुआ पैसा आपको यहाँ पे मिलेगा, घर में बरकत का माहौल रहेगा। अब बात करते हैं लिब्रा असेंडेंस के लिए। पंचग्रही योग, यानी पंचायत आपके 4th हाउस में बैठने जा रही है। घर के माहौल का ध्यान रख के चलें, किसी के साथ आर्गूमेंट्स में ना फंसें, खास करके स्पाउस के साथ या अपने मदर के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। जितना ज़्यादा अपने मदर को रिस्पेक्ट देंगे, जितना ज़्यादा अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट देंगे, उतना ज़्यादा ये ट्रांजिट आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। घर का माहौल आपके हाथ में है लिब्रा। घर का माहौल खराब अगर आपने किया तो आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होगा और उसका इफेक्ट आपके प्रोफेशन पे पड़ेगा। लेकिन ये पंचायत जो 4th हाउस में बैठ रही है, जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो लोग व्हीकल सेल परचेज का काम करते हैं, किसी किस्म के इन्वेस्टर हैं या किसी किस्म के बिजनेसमैन हैं, उनके लिए अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स हैं। फाइनेंशियल टाइप्स आपके अच्छे हो जाएंगे, सेविंग्स आपकी राइज होगी, पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा। लेकिन घर का माहौल ना खराब होने दें। स्पाउस के साथ इज्जत से पेश आए, मदर के साथ इज्जत से पेश आए, तो ये समय आपके लिए अच्छा जाएगा। अगर आपके घर का माहौल खराब होगा तो उसका बैड इफेक्ट आपके प्रोफेशनल लाइफ पे पड़ेगा। सो नीड टू बी केयरफुल। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंस की। आपके 3rd हाउस में पराक्रम के घर में 5 ग्रहों की युति होने जा रही है। दिस इज वन ऑफ द अल्टीमेट गोचरा, दिस इज वन ऑफ द अल्टीमेट ट्रांजिट फॉर यू स्कॉर्पियो, क्योंकि लगन लॉर्ड भी आपके 3rd हाउस में होंगे। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट होगा, सोर्स ऑफ अर्निंग कॉन्फिडेंस लेवल के सदके आपके बनते जाएंगे, आपकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। सिबलिंग्स के साथ टाई अप अच्छे हो जाएंगे, सिबलिंग्स आपको सपोर्ट करेंगे या आप अपने सिबलिंग्स को सपोर्ट करोगे। अगर लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ पड़ा था दोस्तों के साथ, सिबलिंग्स के साथ, तो अब रिश्ते आपके बेहतर होते जाएंगे। पीआर की वेट कर रहे हैं, वर्क परमिट की वेट कर रहे हैं, फॉरेन रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं या होना चाहते हैं, तो 27 फरवरी आपके लिए अल्टीमेट डेट है। 27 फरवरी के बाद विदेश से संबंधित आपकी यात्राएं हो सकती हैं, फॉरेन से कोई इन्विटेशंस आपको मिल सकते हैं, फॉरेन ट्रिप्स आपके हो सकते हैं जो आपको बड़ा लाभान्वित करेंगे। ये सारा समय पीस ऑफ माइंड रहेगा, पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा, यानी सेल्फ जिसको बोलते हैं कि अपना आप मोटिवेट रहेंगे और बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आप इंजॉय करेंगे और रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे। फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज से आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा, या किसी के साथ आप किसी रिलेशनशिप में बिल्ड हो सकता है कोई पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो जाए स्कॉर्पियो, या
कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप आपका बने 27 फरवरी 2022 के बाद। इस समय को जाने ना दें, आपके लिए बड़ा ही पॉजिटिव ट्रांजिट है ये गाइस। और जितना ज्यादा आप एफर्ट्स डालेंगे, ऑनेस्टी के साथ चलेंगे, अपने रिलेशनशिप की ओर फोकस करेंगे, तो कुछ ना कुछ हासिल 27 फरवरी के बाद आपको होगा, जो कि बहुत बड़ा होगा और फॉर एवर आपके लिए वो एक अचीवमेंट होगी आपके लिए। अब बात करते हैं सैजिटेरियस के लिए। सेकंड हाउस में पंचग्रही योग, पंचायत, सोर्स ऑफ अर्निंग बिल्ट होगा 27 फरवरी के बाद। फैमिली ग्रोथ आपकी होगी, खुशखबरी फैमिली में कुछ आ सकती है, फैमिली मेंबर्स बढ़ सकते हैं, पेरेंट्स से सपोर्ट मिलेगी, वे ऑफ टॉकिंग बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी, आपके जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो बड़े राइज होंगे, पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम यू, फ्रॉम योर वे ऑफ टॉकिंग। इफ यू आर मोटिवेशनल स्पीकर, इफ यू आर एस्ट्रोलॉजर, इफ यू आर एनी टाइप ऑफ योगा टीचर, इफ यू आर एनी टाइप ऑफ लेक्चरर और यू रन एनी इंस्टीट्यूट, you will definitely sky high, you will earn a lot of money, you will mint a lot of money, you will enjoy lot of peace, and you will enjoy good atmosphere at your home, and your family, your father, your parents, your mother will support you, you will enjoy a lot of comforts, आपके रुका हुआ पैसा मिलेगा, सेविंग्स में ग्रोथ होगी, सोर्स ऑफ अर्निंग में ग्रोथ होगी, एफडी आप खोल लेंगे, स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, आरडी आप बनानी शुरू कर देंगे, यानी कि सेविंग्स आपकी यहाँ पर अल्टीमेट होनी शुरू होगी। डेट होगी 27 फरवरी 2022। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस की। लगन में 5 ग्रह और सप्तम भाव पे उसकी दृष्टि। 5 ग्रह घर का माहौल आपका बेटर करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, सीनियर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा। जितना ज्यादा हार्डवर्क करेंगे उतना ज्यादा चीजें आपकी बेटर होती जाएंगी। शनि और शुक्र की जो युति है आपके लगन में, ये आपके लिए बड़ी कारगर है कि आपका रिश्ता बेटर होगा, पर्सनल लाइफ बेटर होगी। लेकिन मंगल भी है इस गोचर में, बुध भी है इस गोचर में, चंद्रमा भी 2-2.25 दिन इस गोचर में, 2.25 दिन 2.5 दिन का जो ट्रांजिट होता है चंद्रमा का वो भी रहेगा। देखिए, स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग बना के रखें, तलखी से ना पेश आए, ईगो अपनी अपनी अलमीरा में रखें, अपने रिश्तों में अपनी ईगो को इन्वॉल्व ना करें, अपने एटीट्यूड को, अपने ईगो को साइड पे रख के चलेंगे तो पंचग्रही योग, ये जो पंचायत आपके लगन में बैठ रही है, आपकी इज्जत में इजाफा होगा, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होंगे, नए नए आइडियाज आपके ब्रेन में आएंगे। और अगर आप उन आइडियाज को अपनी लाइफ में एक्टिवेट करते हो, अप्लाई करते हो, यू विल गेट फैंटास्टिक रिजल्ट्स। बट यू नीड टू बी केयरफुल टॉकिंग विद स्पाउस, गिव सम रिस्पेक्ट टू योर स्पाउस, डोंट अंडर एस्टिमेट योर स्पाउस। काली माता की उपासना करना ना भूलें, अपनी लैंग्वेज की ओर ध्यान रख के चलें। अब बात करते हैं एक्वेरियस एस्ट्रोलॉजर्स की। आपके लिए आपके 12th हाउस में ये गोचर होने जा रहा है। खर्चे आपके बहुत बढ़ जाएंगे, फ्रीक्वेंट फॉरेन जर्नीज आपकी होंगी। हो सकता है आपको कहीं से कोई कर्जा लेना पड़े, या हो सकता है कि आप कर्जा लेकर कुछ इन्वेस्टमेंट्स करो, या फॉरेन रिलेटेड कुछ टाई अप्स आपके हो जाएंगे। आपका खर्चा आपके फॉरेन जर्नीज पे बहुत ज्यादा होने वाला है। यू नीड टू बी केयरफुल। डेट होगी 27 फरवरी 2022। रिश्तों में बहुत ज्यादा संभल के चलें, कोर्ट कचहरी लफड़ों से दूर रहें, टैक्सेस, बिल, रेंट सब कुछ टाइमली पे करें, फाइनेंशियल चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट ना होने दें, किसी भी चीज को लिंगर ऑन ना करें, किसी भी चीज को कल पे मत डालें। जो भी करना है आज करना है और फटाफट करना है, किसी भी चीज को पेंडिंग ना छोड़ें। पंचग्रह आपके 12th हाउस में हैं, यहां पर खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ेगा। एक काम आप जरूर करें एक्वेरियस, किसी को मेडिकल हेल्प जरूर दें। सैटरडे वाले दिन या वेडनेसडे वाले दिन मेडिकल चैरिटी करें, किसी गरीब को कुछ दवाइयां लेकर दे दें, किसी गरीब की कुछ हेल्प कर दें, तो आपके लिए आपकी खुद की हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके फैमिली मेंबर्स की हेल्थ अच्छी रहेगी। ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके लिए एवरेज है। यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल इन्वेस्टिंग योर मनी। अब बात करते हैं पाइसेस सैंडस की। आपके लिए 11th हाउस में पंचग्रही योग यानी पंचायत, 5 प्लैनेट कंजक्शन इन 11th हाउस। दिस हाउस is a house of your dreams, fulfillment of wishes and desires, and Saturn play a big role in 11th house because in Kalpurus chart Saturn is very comfortable in 11th house. Mercury is also very comfortable in 11th house. Mars is very comfortable. Every planet is very comfortable in 11th house, and this conjunction is going to happen in your 11th house, and aspecting is on your 5th house. You will get benefit from intraday, you will get benefit from stock market, you will get benefit from your old investments, you will get benefit from your social circle, you may get some financial gains from group gathering. This time your source of earning will build. You will enjoy a lot of peace of mind, you will enjoy a very good movement at your home, and you will rise a lot at your workplace. Your old pending work will click, your source of earning will build, you will earn multiple source of earning. If you have a good Mahadasha or Antardasha in your birth chart, you will definitely rock Pisces. 5 ग्रहों की युति आपके 11th हाउस में है और हर एक ग्रह आपको देने के लिए कुछ बैठा हुआ है।
अचानक से पैसा आएगा, अचानक से सोर्स ऑफ अर्निंग बिल्ड होगा, आपका प्रोफेशनल लाइफ आपका चमकेगा, आपका जो कर्म है उसके जो रिजल्ट्स होंगे बड़े अल्टीमेट होंगे। यानी कि जो हम हार्ड वर्क करते हैं, जो हम एफर्ट्स करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं अपनी डेली रूटीन में, उसके रिजल्ट्स एक्सीलेंट मिलेंगे। डेट होगी 27 फरवरी 2022। इसके बाद जो आप चाहेंगे आपको मिलेगा। खास करके मटेरियलिस्टिक गेन्स आपको मिलेंगे, बड़े भाई बहन आपको सपोर्ट करेंगे, पीस ऑफ माइंड रहेगा, घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। पाइसेस इस समय में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो जरूर करें, कुछ नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जरूर करें। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड एंड लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट फ्रॉम 27th of February 2022। सो गाइज, ये 12 राशियों का ट्रांजिट की एक प्रेडिक्शंस थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और अब मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पिछले कुछ वीडियोस में कमेंट आ रहे हैं, कुछ मेरे मुस्लिम दोस्त होंगे जो एक दो मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने ये लिखा कमेंट्स में कि आपने बोला है कि काली माता जी के टेम्पल जाएं, तो हम लोग मुस्लिम धर्म से हैं, हम लोग कैसे जाएं। देखें, हिंदू धर्म में किसी भी धर्म की मनाही नहीं है। आप किसी भी मंदिर में जा सकते हैं अगर आपके मन में श्रद्धा भावना है तो। आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप पारसी हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप किसी भी आप धर्म से, आप यहूदी हैं, आप जो भी हैं, लेकिन आप इंसान हैं। हिंदू धर्म खास करके मंदिर के बाहर कहीं पर भी ये लिखा हुआ आप नहीं देखेंगे कि गैर हिंदू आर नॉट अलाउडेड इन दिस टेम्पल। तो आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप यहूदी हैं, आप पारसी हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप जो भी कास्ट के हैं, आप किसी भी कास्ट को फॉलो करते हैं, अगर आपकी श्रद्धा है काली माता की भक्ति में, भगवान शिव की भक्ति में या मंदिर जाने में, अगर आप दिल से जाना चाहते हैं, देन यू मस्ट गो। आप जरूर जाएं। आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान वहां पर सबके लिए बैठे हैं। भगवान ने ऊपर कोई डायरी में ये नहीं लिखा हुआ कि सिख और हिंदू और मुस्लिम या पारसी या यहूदी या क्रिश्चियन टेम्पल में नहीं आ सकते, या सिर्फ हिंदू ही आ सकते हैं, या सिर्फ सिख ही आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बाउंड्रीज हैं ये हमने क्रिएट की हैं कि ये सिख है ये गुरुद्वारे में जाएगा, ये हिंदू है ये मंदिर में जाएगा, ये मुस्लिम है ये मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेगा। आप मुसलमान हो, आपके मन में अगर श्रद्धा है, आप टेम्पल में जाएं, माथा टेकें, काली माता आपको ब्लेसिंग्स देंगे और आपके काफ़ी काम रुके हुए हल होंगे। स्टे कूल मैन, आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।